अस्सलामुअलैकुम। अभी इंडिया में आम इंतखाबात हुए हैं जिन्हें जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो जो मोदी सरकार ने जो दावा किया था कि वो 400 प्लस सीटें लेंगे और 2/3 अक्सरियत से इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हैट्रिक करेंगे, यानी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इनके बारे में ख्याल यही था कि इन्होंने इंडिया की मईशत को बहुत बेहतर किया है, लेकिन जहाँ तक वोटर का तल्लक है, वोटर ने इनके साथ नफरत का इजहार कर दिया। गो के मोदी सरकार और इनके इत्तेहादियों ने 293 यानी 293 नशिस्तें हासिल की हैं 572 नशिस्तों में से, और कांग्रेस ने हासिल की हैं 232 नशिस्तें बिमा उनके इत्तेहादी। तो सोचने वाली बात यह है कि मोदी सरकार जो कह रहे थे मैं 400 से ऊपर जाऊंगा, मैंने इंडिया की मईशत को बहुत बेहतर किया है, मैंने इंटरनेशनली इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बख्शी है, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरअक्स निकले। इंडिया के नताज पर गौर करने और फ़िक्र करने का ये वक्त है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के लोगों ने मोदी सरकार को रिजेक्ट कर दिया। तो नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आई है वो ये है कि मोदी सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा की थी, लोगों ने इस बयानिए को रद्द कर दिया। इसके अलावा जो उन्होंने सिखों के साथ नारवा सलूक किया, सिखों ने भी इनको रद्द कर दिया। तो मोदी सरकार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट लेना चाहते थे, लेकिन लोगों ने नज़रियाती तौर पर मोदी सरकार को रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी चाहे वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेगी, लेकिन जो उसके अरमान थे, जो उसकी ख्वाहिशें थीं कि वो 2/3 अक्सरियत से इंडिया पर हुक्मरानी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि ये इतलात भी आ रही हैं कि इनको नशिस्तें दिलवाई गई हैं सादा अक्सरियत के लिए। अगर इनको नशिस्तें ना दिलवाई जाती तो कांग्रेस जो है वो सादा अक्सरियत के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती थी। तो मोदी सरकार ने जो सिखों के साथ किया तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पंजाब से मोदी सरकार हार गए। हत्ता कि बाबरी मस्जिद में जो उन्होंने मुस्लिम हिंदू फसादात छेड़े थे, गुजरात के लोगों ने भी मोदी सरकार को वोट नहीं दिया, वहाँ से भी हार गए, दिल्ली से हार गए, उत्तर प्रदेश से हार गए। गो के ये बड़ी खुशाइन बात है कि इंडिया के लोग जो कि मजहबी तौर पर बहुत इंतहा पसंद हैं, वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ ये कमाल हुआ कि लोगों ने आखिर इस बात को तस्लीम कर लिया कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं, सिख और हिंदू मिलकर इकट्ठे रह सकते हैं। आपस में लड़ना, आपस में कत्लो गारत करना, एक दूसरे के नज़रियात को ठेस पहुँचाना, मुसलमान को कत्ल करना, हिंदू को कत्ल करना, सिख को कत्ल करना, ये किसी भी कानून में, किसी भी मज़हब में नहीं है। और मोदी सरकार गुज़श्ता 15 बरस से हिंदू मुस्लिम फसादात की बुनियाद पर ही वोट ले रहे थे, और आखिरकार इनका स्याह चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। बल्कि मोदी सरकार को रिजेक्ट करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं, सिख और हिंदू मिलकर रह सकते हैं। हम किसी ऐसे इंसान को वोट नहीं देंगे जो इंसानों को आपस में लड़ाए। तो मोदी सरकार जो है आखिर इनकी सियासत दफन होने जा रही है, और मैं इंडिया के रिजल्ट से बहुत खुश हूँ कि एक ऐसे इंसान को रिजेक्ट किया है जो हिंदू मुस्लिम फसादात की बुनियाद पर वोट लेता था, वो सिख और हिंदू फसादात की बुनियाद पर वोट लेता था। लोगों ने इसको रद्द कर दिया, लोगों ने अमन और मोहब्बत को वोट दिया, लोगों ने दुश्मनी, हकारत और नफ़रत को रिजेक्ट कर दिया और मोदी सरकार को वोट ना देकर एक असूली फ़ैसला किया।